हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रवि है। ज्ञान हिंदी टिप्स में आप सभी का फिर से स्वागत है। बिटकॉइन का प्राइस $64,000 जाके इतना नीचे गिर जाना, ये एक इत्तेफाक है या किसी की साजिश? आज की इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आप देख सकते हैं आपके सामने मैंने एक आर्टिकल ओपन कर लिया है। इस आर्टिकल के जरिए हम समझेंगे और जानेंगे कि आज बिटकॉइन का प्राइस इतना ज्यादा नीचे क्यों गिर गया है और क्या ये पहली बार हुआ है या इससे पहले भी इस तरह से हो चुका है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि चाइनाज हिस्ट्री ऑफ बिटकॉइन बैन, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2013 में चाइना ने बिटकॉइन के ऊपर बैन लगाया था। बिटकॉइन के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रोका गया था, जिसके वजह से बिटकॉइन का प्राइस $1100 से गिर के $559 पे आ गया था। चलिए अब मैं आपको ये चीजें ग्राफ के जरिए दिखा देता हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने एक ग्राफ ओपन कर लिया है। ये जो ब्लू लाइन आपको नजर आ रही है ये एक ग्राफ है जो कि 2013 से 2014 का ड्यूरेशन है, और ये जो दूसरा ग्राफ आपको नजर आ रहा है ये 2016 से 2021 का ग्राफ है। अब यहाँ 2013 से 14 वाले ग्राफ में हम ये देखेंगे कि चाइना ने जब 2013 में बैन लगाया था उस समय की डेट क्या थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे करीब दिसंबर के आसपास की डेट थी। तो यहाँ पर दिसंबर के आसपास का ये डेट है, और यहाँ पर आप देखेंगे बिटकॉइन अपने एकदम पीक पे था। अराउंड ये $1100 इसकी वैल्यू थी, लेकिन जैसे ही अपने पीक पे आया, ऑल टाइम हाई पे आया, तो चाइना ने बैन लगा दिया, जिसके वजह से बिटकॉइन का प्राइस गिर के $559 इट मींस यहाँ पर आके रुका। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर आया और उसके बाद दोबारा से यहाँ एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली। और जैसे ही बिटकॉइन का प्राइस ऊपर उठता था, चाइना कोई ना कोई एक न्यूज डाल देता था बिटकॉइन को बैन करने से रिलेटेड, और उसके बाद कंटिन्यूअसली बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पर नीचे की तरफ ही जाता हुआ दिखा है। $1100 से आप देख सकते हैं गिरते गिरते बिटकॉइन का प्राइस करीब करीब 300 $350 पे आके यहाँ रुका था, और उसके बाद यहाँ से बिटकॉइन कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया। 2017 में दोबारा से चाइना ने बिटकॉइन के ऊपर बैन लगा दिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे 2016 से 2021 वाले ग्राफ में हम समझेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2017 का ये दिसंबर वाला पॉइंट है जहां पर ये रेड कलर का लाइन आपको नजर आ रहा है। अब अगर आप गूगल में जाके सर्च करेंगे चाइना बैन बिटकॉइन इन 2017, तो आपको कई सारे आर्टिकल्स मिलेंगे, और वो सारे आर्टिकल जिस डेट को मिलेंगे वो डेट अप्रोक्सीमेटली आपको इस ड्यूरेशन तक है। यहाँ पर जैसे ही बिटकॉइन का प्राइस बढ़ना शुरू हो जाता है, ऑल टाइम हाई की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है, चाइना अचानक से बिटकॉइन को बैन करने से रिलेटेड कंटिन्यूअसली न्यूज यहां पर डंप करना शुरू करता है, जिसके वजह से पूरा का पूरा बिटकॉइन मार्केट एकदम क्रैश हो जाता है और यहां एकदम जमीन पे आ जाता है। और उसके बाद जैसे ही यहां दोबारा से ये उठना शुरू हो जाता है, तो आप देखेंगे 2019 में दोबारा से चाइना ने बिटकॉइन की माइनिंग को बैन करने से रिलेटेड कई सारे यहां पर आर्टिकल्स डाले। बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन को रोकने से रिलेटेड कई सारे आर्टिकल चाइना ने पब्लिश किए। उन सभी आर्टिकल को पब्लिश होने से रिजल्ट क्या निकल के आया कि दोबारा से जब इस लेवल पे बिटकॉइन का प्राइस पहुंचा था, यहां से ऊपर आया था, तो यहां कंटिन्यूअसली दोबारा से डाउनफॉल देखने को मिला। इस लेवल पे जाके बिटकॉइन के प्राइस को यहां पर थोड़ा स्टेबिलिटी मिली, और इस लेवल की बात करें तो करीब करीब $4000 के आसपास है। और यहाँ जिस समय चाइना ने 2019 में बिटकॉइन को बैन से रिलेटेड न्यूज डालनी शुरू की, उस वक्त इसका प्राइस करीब करीब $12000 के आसपास चल रहा था। तो आप समझ सकते हैं 12000 से $4000 पे बिटकॉइन का प्राइस आ गया, और सिर्फ चाइना की वजह से, क्योंकि चाइना ने यहाँ पर बिटकॉइन को बैन करने से रिलेटेड कंटिन्यूअसली न्यूज पब्लिश किया। और उसके बाद आप देखेंगे 2020 में जब दोबारा से बिटकॉइन ऊपर की तरफ पंप हो रहा था, दोबारा से बिटकॉइन ऊपर जा रहा था, तो जैसे ही बिटकॉइन इस लेवल पे आया, ऑल टाइम हाई पे आया, $64,000 के आसपास जैसे ही बिटकॉइन पहुंचा, तो दोबारा से चाइना ने यहाँ पर बिटकॉइन को बैन करने से रिलेटेड कई सारे आर्टिकल्स पोस्ट करने शुरू कर दिए। अब देख सकते हैं 2021 में दोबारा से चाइना ने बिटकॉइन को बैन कर दिया है। आज की तारीख में रोजाना कोई ना कोई न्यूज आ जाती है कि चाइना
चाइना ने बिटकॉइन की माइनिंग को बैन किया। जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो चाइना में बैन कर दिए गए हैं क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड। किसी भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को कोई भी बैंक वहां पर सपोर्ट नहीं कर रही है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, जिस वजह से यहाँ पर आप देखेंगे बिटकॉइन का प्राइस दोबारा से यहाँ नीचे आ चुका है। अब इन सब चीजों को अगर हम ध्यान से देखेंगे, अच्छे से इसे हम स्टडी करेंगे, तो एक चीज हमें क्लियर हो जाता है कि जब भी बिटकॉइन का प्राइस ऑल टाइम हाई पे पहुंचता है उस वक्त चाइना कोई ना कोई एक न्यूज डालता है बिटकॉइन को बैन करने से रिलेटेड, जिससे पूरा का पूरा क्रिप्टो करेंसी मार्केट डाउन हो जाता है और बिटकॉइन का प्राइस ऑलमोस्ट 50 to 60% वैल्यू डाउन हो जाता है। जैसे ही 60% वैल्यू डाउन होता है वहां से दोबारा से एक नया स्टार्ट होता है और फिर वो एक नए हाई की ओर आगे बढ़ता है। अब ये सारी चीजें करके चाइना को क्या बेनिफिट हो रहा है वो सारी चीजें तो हम नहीं बता सकते आपको, लेकिन आपको क्या लगता है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आखिर ये सारी चीजें करके चाइना को इसमें क्या बेनिफिट हो रहा होगा। तो इन सभी न्यूज को देखते हुए एक चीज समझ में यह आता है कि बिटकॉइन का प्राइस यहां से अब ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। हार्डली यहां से 10% और नीचे गया तो गया, उसके बाद इस लेवल पे ये अपने आप को स्टेबल करेगा और यहां पर ये थोड़े समय सरवाइव करेगा और उसके बाद ये ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने के लिए आगे बढ़ेगा और यकीनन ये $1 लाख को भी क्रॉस करेगा बिटकॉइन। आई होप आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल रहा होगा। इस तरह की और भी कई सारे वीडियोस में आने वाले समय में बनाने वाला हो। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। आज का ये वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।